कराची नीबा चौरंगी में 3 साल बच्चे इब्राहिम की मैनहोल में गिरकर हलाकत। वाक़या डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका नाअहली करार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह BRT की तामीरात है। खुदाई BRT मंसूबे के लिए की गई, बाद में उसे उसी तरह छोड़ दिया गया। खुदाई नाले का पूरा निकासी निज़ाम शदीद नुकसान पहुंचा। कराची का नन्हा बच्चा चंद लम्हों में नजरों से ओझल। नीपा चुरंगी के करीब 3 साल इब्राहिम के मैनहोल में गिरने की फुटेज सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को वालिद की जानिब भागते और गटर में गिरते देखा जा सकता है। इतवार की शब बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब मैनहोल में गिरा। 15 घंटों बाद लाश निकाल ली गई। 25 साल बाद पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। शहरी सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी कर सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से हम मशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की मशावरती अमल में शिरकत। पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर गौर। शुरका का सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद खबरों पर इजहार अफसोस। दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अमूर का भी तफसीली जायज़ा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के हवाले से आगाह किया गया। Continues to be marked by flux, polarization, and fragmentation. Traditional and non-traditional security challenges coexist. Conflicts in Europe, the Middle East, and Africa, even in our own region. The 92-hour Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। सूरत हाल बेकाबू हालात की जाने बढ़ सकती थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि गुज़श्ता 78 बरस से मुस्तकिल अमन जनूबी एशिया से गायब हो चुका है। मसला कश्मीर हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा है। भारत ने यकतरफा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात का बातचीत के जरिए हल का ख्वाह है। आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोके रखे हैं। NFC का शेयर KP को नहीं मिल रहा। पेट्रोल और गैस की सब्सिडी वफाक ने रोकी रखी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी पॉलिसियों में हुकूमत नाकाम हो गई। अवाम मुआशी बदहाली से परेशान है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। पाक अफगान तजारत पर पाबंदी लगाई गई। पेशावर में रही सही इंडस्ट्री बंद हो रही है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। वफाकी संजीदा हिकमत अमली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तशवीशनाक सुस्त रवि। वफाकी हुकूमत ने 54 अफगान महाजिर कैंपों को गैर फाल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 को क्लियर किया गया। बाकी कैंप बदस्तूर कायम। सूबाई हुकूमत की तरफ से कैंपों में रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को बिजली, पानी, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी जारी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में हैं। अल्लाह की रज़ा और अवाम के मफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अफसरों के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होगा। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं होगी।
पंजाब में इमाम मस्जिद को एजाजिया कार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की मुफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 4 लाख से ज़ायद काश्तकार रजिस्टर्ड किए। रजिस्टर्ड किसान 1 से 25 एकड़ के दरमियान ज़मीन के मालिक हैं। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। खाते खोलें और फंड्स की मुंतकली में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला सिंध का प्रोग्राम पर अमल दरामद की ज़ाती निगरानी करने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ पर चंद अफराद काबिज़ हैं। ऊपर से नीचे तक निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हाफिज़ नईम रहमान ने मज़ीद कहा, हमें तालीम, सेहत और दीगर शोबों में सहूलियात नहीं मिल रही। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों पर भारी भरकम चालान नाकाबिल कबूल है। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का 8 दिसंबर से हड़ताल का ऐलान। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस्मतुल्लाह खान नियाजी का कहना है, जुर्माने इतने हैं कि बसें चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। 8 तारीख से कोई गाड़ी सड़क पर नहीं होगी। पूरा पंजाब और लाहौर जैम कर देंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर गुड ट्रांसपोर्ट नबील तारिक बोले, पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुसल्लत किया। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स की तजलील की जा रही है। हमारा किराया 20,000, जुर्माना 50,000 है। हमारा 80% काम रुक चुका है। पंजाब में कूड़ा करकट फैलाने वालों के गिर्द शिकंजा। सख्त कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। कार्य सरकार में मुदाखलत, टायर और तेल जलाने पर 5 लाख जुर्माना और 7 साल कैद मिलेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सुथरा पंजाब 2025 ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी काम करेगी। वेस्ट मैनेजमेंट इंस्पेक्टर के पास जुर्माना आयद करने और FR दर्ज करवाने का इख्तियार होगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम तर इख्तियारात पैरा फोर्स को दी जाने का मुतवक्किल है।